थैंक यू। पीछे होकर ले लो सारे, थोड़ा पीछे हो मैं हरियाणा प्रदेश के जन का, हरियाणा प्रदेश के लोगों का और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने एक बहुत बड़ी बाढ़ आपदा जो हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ये प्राकृतिक आपदा आई है। बहुत सारे परिवार डिस्टर्ब हुए हैं, कहीं तो गांव के गांव इस बाढ़ आपदा में उसके शिकार हुए हैं और हमारे जो पशुजन है वो भी काफी मात्रा के अंदर डिस्टर्ब हुआ है। आम लोगों पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है और उसको लेकर के हरियाणा के लोगों ने पंजाब के इस बाढ़ आपदा में लगातार राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया। हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारी सामाजिक संस्थाएं, हमारी एनजीओज, हमारे प्रमुख प्रबुद्धजन मिलकर के उन्होंने पंजाब के लोगों की हेल्प में, यहाँ से कोई दिक्कत ना आए, जो बाढ़ आपदा के शिकार हुए हैं उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का निरंतर काम कर रहे हैं। लगभग आज 21 कुरुक्षेत्र से, जो भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, गीता की पवित्र भूमि है, इस भूमि से आज 21 ट्रक बाढ़ राहत सामग्री लेकर के पंजाब में जाएंगे और लगभग अगर हम देखें 135 ट्रक अलग अलग जिलों में हरियाणा से पंजाब में भेजे गए हैं, जिससे कि बाढ़ से प्रभावित लोगों को कोई दिक्कत समस्या न आए। उसमें चाहे खाने की सामग्री है, चाहे अन्य छोटी छोटी जो दैनिक उपयोग में यूज होने वाली वस्तुएं हैं, या पशुओं के चारे की बात है, वो सभी सामान पहुंचाने का निरंतर हमारे कार्यकर्ता और आम जन हरियाणा का वो कर रहा है। मैं सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं और हमने हरियाणा की तरफ से पंजाब में राहत, बाढ़ में पीड़ित लोगों की राहत के लिए 5 करोड़ रुपया पंजाब और 5 करोड़ रुपया जम्मू कश्मीर, 5 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश में तुरंत सहायता के लिए भेजने का काम किया है। और उसी कड़ी में कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हिमाचल और पंजाब का दौरा किया था। पंजाब को उन्होंने 1600 करोड़ रुपया और हिमाचल को 1500 करोड़ रुपया, जो प्रभावित लोग हैं
उनके जीवन सुधार के लिए दिया है, ताकि जो उनका जीवन पटरी से उतरा है दोबारा फिर उसी पटरी के ऊपर लाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने किया है। क्योंकि कहीं पर भी अगर आपदा इस प्रकार की आती है, स्वयं प्रधानमंत्री जी वहां का निरीक्षण भी करते हैं, स्वयं वहां पर लोगों को मिलते हैं, मिलकर के वहां पर लोगों को राहत पहुंचाने का काम भी करते हैं। उसी कड़ी में पंजाब और हिमाचल को 3100 करोड़ रुपया राहत उनको तक पहुंचे, उसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कल बड़े पैकेज की घोषणा की है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि बाढ़ पीड़ितों के लिए एक बड़ा संबल देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, मैं उनका दिल से धन्यवाद करूंगा। और हमारे हरियाणा से भी लगातार वो बाढ़ राहत पीड़ितों के लिए सामग्री यहाँ से भेजी गई है, जिसका मैंने जिक्र किया है। भूपिंदर सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 50,000 रुपया किसानों को मुआवजा दिया जाना चाहिए। देखिए, क्योंकि हमने ई भूमि पोर्टल वो खोल रखा है और हमने ये भी कहा है कि आप उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करिए, और ई भूमि पोर्टल वो खुला हुआ है। जो भी हमारा किसान इफेक्टेड हुआ है उसको राहत पहुंचाने का काम, मुआवजा देने का काम हमारी सरकार पहले भी कर रही है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10.5 वर्षों के अंदर हरियाणा में 15,500 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में किसानों तक पहुंचाने का काम किया है। और लगातार अगर मेरे किसान की हरियाणा में फसल का खराबा होता है तो उस तक राहत पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। और अब भी जो किसान इस बाढ़ की चपेट के अंदर इफेक्टेड हुए हैं, जिनकी फसल का खराबा हुआ है, हमने कहा है कि आप अपना ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन कीजिए, और लगभग किसान कर भी रहे हैं। 1,60,000 एकड़ भूमि का रजिस्ट्रेशन हुआ भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बरसात हुई है और इसका असर हमारी फसलों के ऊपर पड़ा है। कई परिवारों की छत गिरने से जान भी गई है। ऐसे परिवारों को भी हमने 4 लाख रुपया प्रति परिवार तुरंत भेजने का काम वो किया है। उसके अंदर 12 परिवार गए थे। जो घायल हैं उनको भी हमने राशि पहुंचाने का काम किया है। और हमने कहा है, क्योंकि मैंने पूरा प्रेस के अंदर कहा है कि अगर किसी की बकरी भी मरी है उसका भी मुआवजा, अगर मुर्गी भी मरी है उसका भी मुआवजे का मैंने ऐलान किया है कि वो देने का हम काम करेंगे। परंतु हमारे हरियाणा के अंदर जो आपदा पंजाब के अंदर आई है उससे हमारा बचाव जो आरोप लगा रहे हैं कि मुआवजा कम दिया जा रहा है और हरियाणा को अभी तक बाढ़ राज्य घोषित नहीं किया। देखिए, क्योंकि केंद्र बराबर पूरे देश के ऊपर नजर लगा करके रखता है, और आदरणीय मोदी जी की सरकार तो ऐसी सरकार है कि वो भेदभाव नहीं करती किसी के साथ। अगर अब बात करें तो हिमाचल के अंदर कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में आम आदमी की सरकार है, भगवंत मान की। मोदी जी भेद नहीं करते, क्योंकि मानवता का प्रश्न है। अगर प्राकृतिक आपदा आई है तो मोदी जी स्वयं उठ करके ये नहीं देखते। कांग्रेस के अंदर तो यही देखा जाता कि यहाँ तो हमारी सरकार ही नहीं है, लोगों की हालत खराब हो जाती। और उससे आगे केजरीवाल निकला। केजरीवाल तो वो जब तक तो वहां से मौसम ठीक था पंजाब के अंदर था, जिस दिन मौसम खराब होया तो दिल्ली में चला गया। वहां से क्या मिलना था, मौसम खराब हो गया, मौसम खराब होया तो दिल्ली में चला गया। तो ये इस प्रकार की इनकी सोच, इनकी मेंटलिटी आपने देखा भी है, ये तो इतिहास गवाह है, आप सब जानते हैं, आप सबको मालूम भी है। जब भी देश के ऊपर कहीं विपदा आई है, राहुल गांधी तुरंत बाहर चला गया,
आपके सामने है। ये तो इतिहास, पिछला इतिहास उठा करके देखिए ना। अब भी पंजाब के अंदर बाढ़ आई है, हिमाचल में बाढ़ आई है, और वो विदेश में घूम रहे। ये देखिए, मेरा भी विदेश का दौरा था, मैंने भी विदेश जाना था, परंतु स्थगित कर दिया, क्योंकि हमारे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना हो, हमारी सीधी नजर रहे। हम लोगों को, मैं लगातार पिछले 2 दिन गांव गांव जाकर के मिला हूं, बाढ़ से प्रभावित लोगों से, किसानों से, गांव के लोगों से मैं लगातार मिलता रहा हूं, और हमने हर संभव कोई भी इफेक्टेड इस बरसात, इस भारी आपदा के अंदर हुआ है, उसको हम हेल्प करने का काम निरंतर हम कर रहे हैं। हर तरीके से राहत सामग्री भेजी जा रही है कुरुक्षेत्र। स्टेट प्रगति बोर्ड की जो बैठक है उसमें क्या कुछ आज होगा? 100 करोड़ रुपए का जो बजट रखा है। देखिए, वो बैठक के अंदर तो उसकी विकास की गति को तेज करने के लिए, और क्या क्या विकास के कार्य आगे चलने हैं, क्या क्या विकास के कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उसको लेकर के चर्चा होती है। और वो बैठक है, अभी 11 साढ़े 11 बजे उस बैठक के अंदर मैं रहूंगा। और राहत सामग्री हम यहाँ से, मैंने कहा है कि लगातार हमारे जिला प्रदेश से ये राहत सामग्री लगातार जा रही है, और इसमें आज यहाँ से 20 ट्रक ये और जा रहे हैं। लगातार अलग अलग पंजाब के प्रभावित जिलों में, जो बाढ़ से प्रभावित जिले उनमें भेजे हैं, चाहे दाल है, चावल है, पीने का पानी है, अचार है, रस है, दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल किट भी बना करके हमने भेजी है, तिरपाल है, मच्छरदानी है, पशुओं के लिए हरा चारा है, चोकर है, तूड़ी है। ये लगभग हमने वहाँ के लोगों को कोई दिक्कत समस्या ना हो, हम लगातार उनकी तक हेल्प पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और मैं एक और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले दिनों, जब से मेरे पास जिम्मेवारी हरियाणा के लोगों ने दिया है, तब से लेकर के अब तक पिछले 10.5 वर्षों के अंदर अगर हम बात करें, हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,47,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और डबल इंजन सरकार ने लोगों को मकान बना करके दिए हैं, उसके लिए 2,314 करोड़ रुपया हमने उन तक पहुंचाया है। और इसी के तहत ही हमने जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नवीनीकरण योजना, उसके तहत हमने मकान की मरम्मत के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर अब तक जो 76,985 जो कच्ची छत की हम बात करते हैं, 80,000 रुपया उनके पास भेजते हैं। अब तक हमने 416 करोड़ रुपया उनके पास भेजने का काम किया है। निरंतर ये सरकार, ये हरियाणा के लोगों की सरकार है। हरियाणा के लोगों के समस्याओं को ध्यान में रख करके सरकार निर्णय ले रही है, और हरियाणा समान रूप से विकास की गति के ऊपर आगे बढ़ रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसी से कोई भेदभाव नहीं है। सीएम साहब सीपी राधाकृष्णन जी को कल ही चुनाव हुआ है। सीपी राधाकृष्णन जी देश के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। मैं हरियाणा की तरफ से सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में देश और हमारा राज्यसभा नए आयामों को छुएगा, ऐसा हमें विश्वास है। और लगातार जो उसकी गरिमा है, उस गरिमा को निरंतर उसको आगे बढ़ाने का काम राधाकृष्णन जी करें। पंजाब में और जो राहत पैकेज दिया गया उसको कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वो क्या बहुत कम दिया गया, 15,000 को 16,000 करोड़ रुपए दिया गया, 1600 करोड़। भाई एक बात बताऊं मैं, कांग्रेस वाले तो बाज बूझ गए, हाई नहीं कहीं दिखाई नहीं दे रहे। और इसकी तो इतनी ट्रोल कर रखी पंजाब के लोगों ने, कहा जी मेरे पास तो इतना पैसा आया, कहा मैंने तो जरूरत तो नहीं है मांगने की। भगवंत मान की ट्रोल हो रही है ना, बहुत ट्रोल हो रही है, मीडिया के ऊपर इतनी ट्रोल हो रही। कहा जी, कहा मेरे को मांगने की जरूरत नहीं है,
और आपके सामने यहाँ भी नहीं तो नहीं जुड़ता था, हाल चाल तो पूछ ले जाएगा। केजरीवाल दिल्ली में बैठ गया और आप उसके बारे में पता, मैं हाल चाल भी पूछने गया था। मैंने कहा भी कोई दिक्कत समस्या तो नहीं है, मैं गया था पूछने के लिए। भाई आज पंजाब के लोगों के ऊपर बड़ी विपदा आई है, इस दुख की घड़ी में हम उनके बीच में होने चाहिए, हमारा दायित्व है, हमें मुंह नहीं छिपाना चाहिए। केजरीवाल का क्या है, केजरीवाल तो घर में जाकर बैठ गया। अरे भुगत तो पंजाब के लोग रहे हैं ना, वो इस प्रकार का नहीं। और कांग्रेस कहाँ है, कहाँ दिखाई दे रही है, घूम रहा राहुल गांधी विदेश में। ऐसा नहीं करना चाहिए सर। नेपाल लोगों के बीच में बड़ा हंगामा हुआ है और नेपाल में बड़ी आगजनी हुई है, पूर्व प्राइम मिनिस्टर की पत्नी को जला दिया गया, बड़ा हंगामा हो रहा है। देखिए, क्योंकि वहाँ की अपनी इस प्रकार की समस्याएं हैं और ये बड़ा चिंता का विषय भी है। और इसके अंदर हमें भी बहुत सारी बातों के ऊपर विचार करने की